अगर कुणबी और मराठा महाराष्ट्र में हैं, अगर जाट नंजाट हरियाणा में हैं, अगर कापू कम्मा रेड्डी आंध्र प्रदेश में हैं, अगर लिंगायत बोक्का लिग्गा कर्नाटक में हैं, अगर पटेल क्षत्रिय गुजरात में हैं, तो आप लोग बिहार को ही क्यों ऐसा कहते हैं कि बिहार में ही जाति है? बिहार में जाति है, जितने दूसरे राज्यों में है उतना बिहार में भी है। बिहार की राजनीति में जातियों की भूमिका भी है, लेकिन जातियों की ये जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। मैं एक एग्जांपल देके आपको इस बात को खत्म करूंगा। लोग बताते हैं कि बिहार में भाजपा को नहीं मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है, तो आप मुझे बताइए कि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति के नाम पर ही वोट दे रहा है, तो मोदी जी को वोट बिहार में दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। तो दोनों बात तो सच नहीं हो सकती है। या तो आप कह रहे हैं कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है, या आप कह लीजिए कि बिहार में लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है, क्योंकि मोदी जी के जाति का बिहार में कोई नहीं रहता है। तुरंत लोग कहेंगे अरे नहीं, हो तो मोदी जी को राष्ट्रवाद पर दिया, हिंदू मुसलमान पर दिया। भाई किसी चीज पर दिया, जाति पर तो नहीं दिया। इसी तरीके से बिहार में आप लोग खुद ही कहते हैं MY समीकरण है जी। MY में वाई तो मान लीजिए यादव लालू जी की जाति हुई, लेकिन जो मुसलमान है, जो सबसे बड़ा वोटर है यहाँ पर 18%, मुसलमानों की जाति तो लालू जी की जाति नहीं है। वो क्यों देता है लालू जी को वोट? नहीं, कई लोग कहते हैं हाँ, क्यों देता है? भाजपा को नहीं देना चाहता, भाजपा के डर से देता है, जाति पर तो नहीं दे रहा है ना। तो आप जो बात स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको कम से कम जांच तो लीजिए। आप एक और कह रहे हैं कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, और उसी शब्द उसी एनालिसिस में ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। एक और आप कह रहे हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, एक और आप कह रहे हैं कि MY समीकरण है लालू जी के पक्ष में। देखिए, ये बात जरूर है कि जातियों की एक भूमिका है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। तो एक नीतीश कुमार की जाति के 2% लोग रहते हैं बिहार में, तो क्या नीतीश कुमार 20 वर्ष से मुख्यमंत्री नहीं है? आप तुरंत कहिए कि उन्होंने समीकरण बनाया है। अरे भाई, तो अगर नीतीश कुमार समीकरण बना सकते हैं तो प्रशांत किशोर भी बना सकते हैं। अगर लालू यादव समीकरण बना सकते हैं तो प्रशांत किशोर भी बना सकते हैं। इसमें क्या बात है?